नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीनाक्षी दुबे आज आपको बताने वाली हूँ आपके प्रश्न पत्र की संरचना, अर्थात हिंदी का प्रश्न पत्र किस प्रकार से होता है, उसमें कितने कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका कारण क्या है कि हमें जब यह पता होता है कि हमारा पेपर किस तरह का होने वाला है और उसमें किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, कितने कितने अंकों के आने वाले हैं, तो हमारी परीक्षा की तैयारी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। हमें हमारा लक्ष्य पता चल जाता है कि हमें कितने अंकों के जो प्रश्न हैं वो किस इकाई से हमें तैयार करने हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपने यह सुना भी होगा कि जब हमें हमारा लक्ष्य पता होता है तो हम उस दिशा में सही रास्ते का चयन कर पाते हैं और उस रास्ते से बढ़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो यह वह रास्ता है जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो आपको इस रास्ते को बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए हम देखते हैं, यह आपका जो पूरा अंक विभाजन है, मतलब आपने पूरे वर्ष भर पढ़ाई की है, आपने अपनी पुस्तकों को देखा है, तो आपको पता है कि उसमें कौन कौन से हिस्से हैं। ठीक है, तो आरोह भाग 2 जो काव्य खंड है, जिसमें आपके काव्य से संबंधित जितने भी पाठ हैं वो हैं, और वो पूरा खंड है जिस पर अंक आवंटित है 17। इन्हीं 17 अंक में से आपको 2-2 अंक के प्रश्न भी आएंगे, 3 अंक के प्रश्न आ सकते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे। तो पूरे इस इकाई पर जो अंक आवंटित हैं वो हैं कितने? 17। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब इस इकाई पर ज़्यादा अंक आवंटित हैं तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। तो अगली इकाई अगर हम देख लें, जो दूसरी इकाई है वो है काव्य बोध। तो काव्य बोध के अंतर्गत जिसमें अलंकार हैं, काव्य की परिभाषा है, यह जो पूरी इकाई है उस पर कितने अंक आवंटित हैं? 9 अंक, जिसमें से 5 या प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे? 2 अंक या 3 अंक के हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको यह देखना है कि आपको इस इकाई की तैयारी इन अंकों के अनुसार करनी है। अगली जो इकाई है वो गद्य खंड की है, आरोह भाग 2 गद्य खंड, जिसमें पुनः 17 अंक हैं। तो ये जो 2 इकाई हैं, एक पहली इकाई आरोह भाग 2 काव्य खंड वाली और एक तीसरी इकाई आरोह भाग 2 गद्य खंड वाली, इसमें आपके किस किस तरह के प्रश्न आते हैं? तो गद्य खंड में जैसे लेखक परिचय होता है, आपके जो गद्यांश होते हैं उनकी व्याख्याएं होती हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, पाठ पर आधारित 2 अंक के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न मिलाकर 17 अंक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही पहली इकाई में, क्योंकि काव्य खंड है तो कवि परिचय होता है और कवि परिचय के साथ काव्यांश की का भावार्थ होता है और उन पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं और साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि यह 17 अंक आवंटित हैं और यहाँ तीसरी इकाई में भी 17 अंक आवंटित हैं। फिर चौथी इकाई है आपकी भाषा बोध, जिसमें संधि, समास और इस तरह की पूरी व्याकरण का हिस्सा है, तत्सम शब्द, देशज वगैरह आपके सिलेबस में जो भी है। भाषा बोध के अंतर्गत वो कुल 12 अंक के हैं। ठीक है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे और कुछ प्रश्न होंगे लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी 2 अंक के। फिर आपके पाठ्यक्रम में एक अगली पुस्तक लगी हुई है वितान करके, वितान भाग 2। तो वितान भाग 2 में आपको 7 अंक कुल आवंटित किए गए हैं। तो लगभग 5 प्रश्न तो आपके कौन से हो जाएंगे? वस्तुनिष्ठ, और 2 अंक का एक प्रश्न होगा लघु उत्तरी प्रश्न। तो यहाँ भी वितान में और अभिव्यक्ति में आपको क्या करना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जमकर तैयारी करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें।
फिर अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश आपको 3 अंक का आता है और इसकी तैयारी आप बहुत सहज रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उस अपठित गद्यांश के अथवा में अपठित काव्यांश होगा। तो अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश आप हल करेंगे और आपको 3 अंक मिल जाएंगे। पत्र लेखन, फिर पत्र आएगा एक, जिसमें एक पत्र औपचारिक होगा और एक पत्र अनौपचारिक होगा। दोनों प्रश्न अथवा में होंगे, आपको कोई एक प्रश्न हल करना होगा और अंक आपको मिलेंगे 4। तो आपको पत्र का भी प्रारूप बहुत अच्छे से समझ लेना है। जब आप प्रारूप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से पत्रों को लिख पाएंगे और 4 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगली जो इकाई है वो निबंध लेखन की इकाई है। निबंध लेखन आपको आएगा, रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना होगा और उस पर 4 अंक आवंटित हैं। तो विविध विषयों पर आप निबंध लेखन की तैयारी कीजिए, अपने विचारों को सहेजिए, उनको क्रमबद्ध कीजिए और उन विचारों को रखने का तरीका अपनी भाषा में, लेकिन मानक भाषा में ढूंढिए। तो हमें निबंध लेखन में क्या करना है, अपने विचारों को लिखना है, उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, मानक भाषा में लिखना है और इस प्रकार 4 अंक की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर हम देखें, हमने ये पूरा अंक आवंटन अगर हमने देखा तो ये आपकी कुल 9 इकाई हैं जो आपके पूरे पाठ्यक्रम को समाहित करती हैं और इनमें इतने अंक का कुल अंक जो हैं वो इतने विभाजित किए गए हैं। अब आपको यह देखना है कि यहाँ पर कितने प्रश्न किस तरह के आते हैं, तो वो एक बार देख लीजिए। आपको प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह के होंगे? एक प्रश्न होगा आपका सही विकल्प का चयन कीजिए, अगला प्रश्न आपका होगा रिक्त स्थान वाला, फिर होगी सही जोड़ी, उसके बाद एक वाक्य में उत्तर और फिर सत्य और असत्य छांटने के लिए। तो यह जो पूरे 5 प्रश्न होंगे उनके अंतर्गत आपको 32 प्रश्न पूछे जाएंगे छोटे छोटे और एक एक नंबर के होंगे। तो 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तो कितने अंक के होंगे? 32 अंक के। अब आप यह देखिए कि आपके लिए यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कितनी अहम है ना, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं। और ये तभी हो सकता है जब हम अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करें और जितने भी हमारे पाठ हैं, जो भी हमारी विषय वस्तु है, उसे हम ठीक से पढ़ें और उसका ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, तो ये इस तरह से इतने प्रश्न होंगे। सही विकल्प में 6 प्रश्न होंगे, उसके अंतर्गत रिक्त स्थान के अंतर्गत 6 होंगे, सत्य असत्य के अंतर्गत 6 होंगे, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी इसमें 7 होंगे और एक वाक्य में उत्तर इसमें भी 7 होंगे। ये तो हो गए हमारे शुरू के 5 प्रश्न, 1 से लेकर 5 तक के। फिर 6 से लेकर 15 तक कुल कितने प्रश्न हो गए? 10। 6वें प्रश्न से लेके 15वें प्रश्न तक कुल प्रश्न होंगे 10 और जो कितने कितने अंक के होंगे? 2-2 अंक के। तो 2 अंक के जो प्रश्न होंगे उनके लिए आपकी शब्द सीमा कितनी? 30 शब्दों में आप उनको लिखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। 2 अंक उनके लिए निर्धारित होंगे। अब 15वें प्रश्न के बाद 16वें प्रश्न से लेके 19वें प्रश्न तक कुल 4 प्रश्न होंगे और उन 4 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के प्रत्येक के लिए 3-3 अंक आवंटित होंगे। मतलब 16वां, 17वां, 18वां और 19वां जो प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न, वो प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होने वाले हैं। फिर 20 प्रश्न से लेकर 23 तक कुल 4 प्रश्न फिर होंगे और वो चारों प्रश्न 4-4 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, जिसमें आपका पत्र लेखन होगा, निबंध होगा और व्याख्या होगी। वो व्याख्या होगी, गद्यांश की व्याख्या होगी और काव्यांश का भावार्थ होगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी जो पूरी इकाई, पूरा जो पाठ्यक्रम है वो उसकी 9 इकाई अलग अलग भागों में विभाजित हैं। सभी के लिए अंक दे रखे हैं कि इस इकाई से इतने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जब वहां प्रश्न पत्र में सामना करेंगे तो वो कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 32, और उन 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी कितनी, 32 प्रश्न होंगे और अंक भी होंगे 32, और शेष प्रश्न जो होंगे 6 से लेकर 23 तक वो होंगे अन्य प्रश्न, जिसमें 2 अंक के प्रश्न होंगे, 3 अंक के प्रश्न होंगे और 4 अंक के प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आने वाले हैं, 23। 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 6 से 15 तक 2-2 अंक के प्रश्न होंगे, 16 से 19 तक 4 प्रश्न होंगे 3-3 अंक के, और 20 से लेकर 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे और वो होंगे 4-4 अंक के। तो बच्चों, आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप प्रश्न पत्र को हल कर रहे होंगे तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कीजिए क्योंकि वो 32 अंक के हैं। उसके बाद समय सीमा का भी विशेष आप ध्यान रखकर सारे प्रश्नों को हल करें। एक विशेष आपके लिए परामर्श है वो यह कि कोई भी प्रश्न आप परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका में लिखना भूलें नहीं, छोड़े नहीं, क्योंकि जब आप प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको सारे प्रश्न हल करने हैं, सुंदर लेख लिखना है, स्पष्ट लिखना है, अन्यत्र कोई बात नहीं लिखनी, मतलब जो आपसे जिस प्रश्न में पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर वैसे ही देना है। अन्य यहाँ वहाँ की कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई बात आपको उस उत्तर में नहीं लिखनी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सारे हल करने हैं, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसका सही उत्तर नहीं पता, उसके बावजूद भी आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। और आपने जो साल भर पढ़ाई की है, पूरे वर्ष भर आपने किताबों को पढ़ा है, अध्ययन किया है, कक्षा में उन पुस्तकों में जो सामग्री है उसके बारे में आपने कक्षा में बैठकर जानकारी प्राप्त की है, तो आपको निश्चित तौर पर उसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य याद होगा। तो वह जानकारी आपको याद करनी है, स्मरण में लानी है और फिर उन प्रश्नों के उत्तर लिख देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखते समय विशेष ध्यान रखना है कि स्पष्ट हो, ठीक है, और सभी के उत्तर लिखे जाएं। तो बच्चों, आज यह जो प्रश्न पत्र की संरचना मैंने आपके साथ इस संरचना की चर्चा की, उसका लक्ष्य यही है कि आप किस प्रकार से आपके पास हिंदी का प्रश्न पत्र आने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो, आप उसे सही तरीके से हल कर पाएँ, सुंदर लेख में लिख पाएँ। और सुंदर लेख का अभिप्राय क्या है कि आप अच्छे शब्दों में सुंदर लेख में लिखें और साथ ही स्पष्ट भी लिखें। ऐसा ना हो कि वो पढ़ा ना जा सके। जब उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है तो उस समय क्या होता है, हमें कोई भी शिक्षक जो उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हैं उनको यह देखना होता है कि आपने क्या लिखा है। तो आपने जो लिखा है वो पढ़ने में आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर लेख हो, तो आपकी उत्तर पुस्तिका और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। तो इस प्रकार आपने यह पूरी प्रश्न पत्र संरचना देखी, कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे, कुल 23 प्रश्न आएंगे, यह सभी हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इस प्रश्न पत्र संरचना को अपने मस्तिष्क में रखिए, ध्यान में रखिए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।